नमस्ते। आज हम पढ़ लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कक्षा 12 की हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता दी हुई है। कविता का नाम है केवट प्रसंग, जो कि सामाजिक समरसता के अंतर्गत दी गई है। जब कवि की कविता हो तो फिर हमें उनका जीवन परिचय भी याद रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनमें कवियों का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद रखना हमें आवश्यक है। इसमें थोड़ा विस्तार दिया हुआ है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, तो आप लोग उन्हीं को याद रखिए। बाकी अन्य जो जानकारी है वो भी आप लोग देखिए, पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सिद्ध कवि हैं जो देश काल की सीमाओं से परे हैं। मानव प्रकृति के जिन रूपों का हृदयग्राही वर्णन तुलसीदास जी के काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास का कोई प्रामाणिक जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता और विवाह आदि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। फिर भी तुलसीदास के जीवन वृत्त से संबंधित जो भी सामग्री मिलती है, उसके आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्म संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। परंतु कुछ लोग सौरो एटा में इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक्तमूल नामक अनिष्टकारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म होते ही त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इसके अलावा इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्तमूल नामक अनिष्टकारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म होते ही त्याग दिया था। ये इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वामी नरहरि दास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास का विवाह दीन बंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है। किंवदंती मतलब होता है कि जो कही सुनी हुई बातें। कहा जाता है कि रत्नावली के व्यंग बाणों से आहत होकर ही तुलसीदास को संसार और सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्ति हो गई। सब कुछ छोड़कर वह काशी चले गए। वहाँ इन्होंने नाना पुराण निगमागम का गहन अध्ययन किया, साथ ही राम कथा कहते रहे। काशी छोड़कर तुलसीदास अयोध्या चले गए और वहीं पर रामचरितमानस का प्रणयन किया। तुलसीदास ने संसार को त्याग ही दिया था। वे राम के चरित्र गायन में लग गए थे और स्वयं को अपने आराध्य राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। संवत 1680 विक्रम में इस महात्मा ने शरीर के बंधनों को तोड़ दिया और परम तत्व में विलीन हो गए। तो याद रखना है आपको कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इन्होंने जो है वेद पुराणों की जो शिक्षा अध्ययन है वो किसके सानिध्य में, किसके आश्रय में रह कर ली। इसके अलावा इनका विवाह किसके साथ हुआ था और इनकी मृत्यु आपको याद रखना है। यहाँ पर विक्रम संवत में दिया है, इसको आप सन में भी निकाल सकते हैं। यदि आप इसमें 57 जोड़ देंगे, विक्रम संवत जैसे यहाँ पर दिया है इनकी मृत्यु 1680, और इसी में आप प्लस 57 करेंगे तो आपका सन निकल आएगा। अब हम देख लेते हैं तुलसीदास के काव्य में प्रेम की उन्मादिता, उत्कृष्ट वैराग्य, राम की अनन्य भक्ति एवं लोक मंगल की भावना भरी हुई थी। साहित्य में सेवा, तो तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना परिपूर्ण थी। तुलसीदास ने राम के
लोक मंगलकारी रूप को अपनी लोक पावनी कृतियों के सामने प्रतिष्ठापित किया। कहने का अर्थ है कि जो तुलसीदास की रचनाएं थीं, जो उनकी कविताएं थीं, तो उसमें क्या था, लोक मंगल की भावना से ही उन्होंने रचनाएं की थी। तुलसीदास ने राम के लोक मंगलकारी रूप को, जो राम भगवान श्री राम का रूप था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोक मंगलकारी, यानी कि जो जनमानस है उन्हीं के भलाई और मंगल के लिए ही भगवान श्री राम ने अपना अवतरण लिया था। तो उसी को लोक पावनी, यानी कि जो उनके अच्छे कृतित्व थे, उन्हीं को तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में सामने प्रतिष्ठापित किया, मतलब उसको रखा। तुलसीदास ने अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाजगत, राजनीतिक, आर्थिक, स्थितिपरक तथा विविध जातिगत संबंधों और उनके एकीकरण का अन्यतम प्रयास किया। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि तुलसीदास जी ने जो उनकी साहित्यिक कृतियाँ थीं, जैसे रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, इसके अलावा है वैराग्य संदीपनी, कई उनकी जो रचनाएं हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने समाज में और जो राजनीति में, आर्थिक स्थिति परक तथा विभिन्न जो हमारे समाज में जो आर्थिक स्थिति थी, जो जातिगत संबंध थे, उनको एक करने का भरपूर प्रयास किया। प्रत्येक तरह की एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का तर्क संगत उपाय तुलसीदास ने प्रत्येक वर्ग के लिए अपने ही सृजित साहित्य में स्थान प्रस्तुत किया, यथास्थान प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तुलसीदास जी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को ढूंढने का तथा उन्हें तर्क संगत उपाय तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसी कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। यहाँ तक एक कह सकते हैं हम कि यदि हम संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। एक खुशहाल और एक हम अच्छा जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, ये हमें रामचरितमानस में दिखाई देता है। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप लोग याद रखिए। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, इसके अलावा है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, संदीपनी एवं गीतावली। वैराग्य संदीपनी है ये और गीतावली। ये विशेष रूप से आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखिए कि तुलसीदास जी की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, जो सर्वमान्य रचनाएं हैं, वो कितनी हैं? 11 रचनाएं हैं। और यही 11 रचनाएं ही सभी जगह उपलब्ध हैं और मानी गई हैं। इसके अलावा भी अन्य जो कवि हुए, जो नए आलोचक हुए, साहित्यकार हुए, तो उन्होंने अन्य रचनाओं को भी बताया है, लेकिन सर्वमान्य यही रचनाएं हैं। तो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी और गीतावली इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का, भारतीय साहित्य का, हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस को माना गया है। सोहर छंदों में लिखे हुए नहचू, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल अच्छे खंड काव्य हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका हिंदी के सर्वोत्तम गीति काव्यों में से एक है। विनय पत्रिका हिंदी के विनय काव्यों में श्रेष्ठ है। कवितावली मुक्तक काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। अब हम देख लेते हैं भाव पक्ष। तो भक्ति भावना, तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। धार्मिक दृष्टि से उदार होने का परिचय उन्होंने शिव, दुर्गा, गणेश आदि देवी देवताओं की स्तुति करके दिया है। राम के प्रति तुलसी की भक्ति, शिव भक्ति
भाव था, यानी कि उनका जो है सेवक के रूप में भगवान राम की या दास रूप में उनकी भक्ति करते थे। राम ही उनका एकमात्र बल, एकमात्र आशा और एकमात्र विश्वास है। उदाहरण देखिए आप लोग, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भाव पक्ष के अंतर्गत हम देख लेते हैं भक्ति भावना। इसके बाद है दूसरा है समन्वयवादी दृष्टिकोण। तो तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। उन्होंने राम के भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं की वंदना की। तुलसी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक विचारधारा दिखाई देती है। प्रत्येक धर्म पद्धति को भगवान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वयवादी के प्रति तुलसी इतने सचेष्ट थे कि अपने आराध्य राम में भी उन्होंने शक्ति, शील, सौंदर्य का अद्भुत समन्वय किया। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं दार्शनिक भाव। तो तुलसीदास ने अपनी भक्ति का निरूपण यद्यपि दार्शनिक आधार पर किया है, किंतु उनकी दार्शनिक विचारधारा की सीमत या बाध से परे है। तुलसीदास की दृष्टि में राम साक्षात परम ब्रह्म है, संसार क्षणभंगुर और असत्य है। भवसागर के पार करने के दो ही साधन हैं, ज्ञान और भक्ति। वह ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं मानते हैं। यहाँ पर उनका एक उदाहरण दिया हुआ है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अब हम देखते हैं लोकहित की भावना। तो तुलसीदास की भक्ति लोकमंगल की भावना से प्रेरित है। राम लोकपालक भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे लोकहितकारी मानववादी के उच्चतम आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुलसी के राम राज्य की कल्पना एक आदर्श है। उन्होंने मानवीय सिद्धांतों पर आधारित समाज और शासन पद्धति के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया है। पांचवा है रस सिद्धता। तो इसमें हम देखते हैं कि तुलसी रस सिद्ध कवि थे। उनकी कविताओं में श्रृंगार, शांत, वीर रसों का समन्वय है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। रौद्र, करुण, अद्भुत रसों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अब हम देखते हैं कला पक्ष। तो कला पक्ष में आ जाता है भाव, भाषा। सबसे पहले तो हमें भाषा ही देखनी है कला पक्ष के अंतर्गत। तुलसीदास ने अपनी काव्याभिव्यक्ति में हेतु उस काल में प्रचलित दोनों प्रमुख भाषाओं, एक तो ब्रज भाषा, एक अवधी को अपनाया। किस काल में? तुलसीदास जी किस काल के थे? भक्ति काल के। भक्ति काल में दो ही भाषाएं अधिकांशतः जो है रचनाओं की भाषा थी। कौन कौन सी? एक थी ब्रज भाषा, एक अवधी भाषा को अपनाया। तुलसीदास जी मुख्यतः अवधी भाषा के कवि हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। रामचरितमानस अवधी में तथा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। उनकी भाषा में सरलता, बोधगम्यता, सौंदर्य, चमत्कार, प्रसाद, जो प्रसाद, मधुर और ओज गुण का समावेश है। अब हम देखते हैं शैली। तो शैली कैसी है? तुलसीदास जी ने अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों का प्रयोग काव्य रचना में किया है। सभी मतों, संप्रदायों और सिद्धांतों की कटुता को मिटाकर उनमें समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने अवधी ब्रज भाषा के समान रूप से रचनाएं लिखी। जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी और बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है। यत्र तत्र मुहावरे और लोकोक्तियों ने उनकी भाषा को और भी सरस बना दिया है। छंद योजना। तो कला पक्ष के अंतर्गत हमें छंद योजना भी लिखनी है कि तुलसीदास जी ने किन किन छंदों का प्रयोग किया है। तुलसी जी ने जायसी की दोहा चौपाई छंदों में रामचरितमानस की रचना की। सूरदास की पद शैली को उन्होंने विनय पत्रिका और गीतावली में अपनाया। कवितावली में उन्होंने सवैया शैली में लिखा। दोहावली में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से छंद रहे तुलसीदास जी के? दोहा, चौपाई, सवैया, ये इनके मुख्य छंद रहे। अलंकार योजना। तुलसीदास का अलंकार विधान अत्यंत रोचक है। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोहर हैं। उनके उपमा अलंकार को ही हम कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा तो कहीं दृष्टांत के रूप में देखते हैं। उनके अलंकार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उजागर करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अब हम देखते हैं साहित्य में स्थान। तो गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। उनके काव्य
से जीने की कला सीखी जा सकती है। उनके काव्य का बाहिर पक्ष जितना सबल है उनका जो अंतः पक्ष उतना ही और भी सबल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उनके बारे में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। तो ये तो हो गया तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और इनकी जो केवट प्रसंग इनकी कविता है उसको भी, उसका जो व्याख्या है संदर्भ प्रसंग सहित, वो भी आप लोग देख लीजिए। आप प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। कला पक्ष और भाव पक्ष, इसमें आप लोग इसको थोड़ा और संक्षिप्त कर सकते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली, छंद योजना, अलंकार योजना, ये आपको मुख्य रूप से लिखने हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत वही है भक्ति भावना, समन्वयवादी दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, लोकहित की भावना आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लिखनी है। तो आप लोग इसको देखिए, पूरा वीडियो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।